राजधानी भोपाल की, जहां नरसिंह महाघोटाले में बड़ा अपडेट सामने आया है। जहां आपको बता दें अब बदली जाएगी भोपाल सीबीआई की पूरी जांच टीम। तो ये बड़ा अपडेट महानरसिंह घोटाले में सामने आया है। जहां आपको बता दें जांच टीम के अधिकांश सदस्य घोटाले में शामिल हैं। नए सिरे से टीम बनाने की कवायद अब शुरू होगी। जहां आपको बता दें हाई कोर्ट के निर्देश के बाद नई टीम का गठन होगा। नई टीम गठित की जाएगी। 3 से 4 सहायक टीमों का गठन भी किया जाएगा। तो ये बड़ा अपडेट आपको महाघोटाले से रिलेटेड दे रहे हैं, जहां बदली जाएगी भोपाल सीबीआई की पूरी जांच टीम। देखिए, संलिप्तता यहां सीबीआई अफसर्स की पाई गई थी और उसके बाद सतर्कता यहां पे तेज होती हुई दिल्ली सीबीआई पूरे मामले की जांच पड़ताल करती हुई। और अब इस पूरे मामले में आपको बता दें जांच टीम, पूरी की पूरी जांच टीम को बदला जाएगा। अधिकांश सदस्य घोटाले में शामिल होने की सूचना के बाद इस फैसले पर निर्णय लिया गया है, जहां नए सिरे से टीम बनाने की कवायद शुरू होगी। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद टीम का गठन होगा, नई टीम का गठन होगा। और चलिए अब एक बार देखते हैं कि अब तक इस मामले में क्या क्या खुलासे हो चुके हैं। तो दिल्ली सीबीआई ने, आपको बता दें, 13 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, जहां आरोपियों में सीबीआई के 4 अफसर भी शामिल थे। प्रदेश के 31 स्थानों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां आपको बता दें रेड में 2.33 करोड़ रुपए, 4 सोने की छड़ मिली थी, 36 डिजिटल उपकरण, 150 दस्तावेज भी जब्त किए गए थे। 23 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। गिरफ्तार आरोपियों से दिल्ली में सीबीआई पूछताछ कर रही है। हाईकोर्ट के निर्देश पर नरसिंह घोटाले की जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश का ये बड़ा नरसिंह घोटाला, जहां आपको बता दें अब तक 23 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और अब आपको बता दें पूरी टीम जो है, जांच टीम का नया गठन होगा, नई टीम गठित की जाएगी। ये बड़ा अपडेट। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, अब नई टीम का गठन होगा, ये बड़ा अपडेट है नरसिंह घोटाले में। जी बिल्कुल, क्योंकि जो जांच अभी तक दिल्ली सीबीआई के द्वारा 13 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद की गई, आरोपियों से जब पूछताछ की गई, जिनमें 4 सीबीआई के अफसर भी शामिल है, इस पूरी जांच में दिल्ली सीबीआई ने भोपाल सीबीआई की जो जांच टीम थी उसको दूर रखा है, यानी उसे इस जांच में शामिल नहीं किया गया है। क्योंकि दिल्ली सीबीआई का ये मानना है कि इससे कहीं ना कहीं जो आगे की जांच है, जिसमें जो शामिल थे आरोपी सीबीआई के, उस पर असर पड़ेगा। यही कारण है कि अब ये आगे की जांच ये बताती है कि किस तरीके से दिल्ली सीबीआई उन अधिकारियों पर तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन अब जो टीम भोपाल, जो कि नर्सिंग कॉलेज की जांच के लिए हाईकोर्ट के निर्देश पे बनाई गई थी, भोपाल सीबीआई की जो 7 कोर टीमें बनाई गई थी, इसके अलावा 3 से 4 सहयोगी टीम बनाई गई थी, जिसमें जिला प्रशासन, राजस्व विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया था, नर्सिंग कॉलेज के अधिकारियों को शामिल किया गया था। अब उस टीम पर भरोसा नहीं रहा। कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही है, सियासत भी इस पर हो रही है। तो अब ऐसे में इस 4 जो कोर टीम थी भोपाल सीबीआई की, इसके अलावा जो 3 से 4 सहायक टीमें बनाई गई थी, इन टीमों के बदले अब नई टीम के गठन पर विचार किया जा रहा है। और इन अधिकारियों को अब उन टीमों पे शामिल नहीं किया जाएगा, यानी नई टीम में इनको जगह नहीं दी जाएगी, इस पर भी विचार किया जा रहा है। लेकिन अभी हाईकोर्ट, क्योंकि आखिरी निर्देश देगी, ऐसे में हाईकोर्ट किस तरीके की टीम को जो है चयन करने के निर्देश देगी और दिल्ली सीबीआई आगे किस तरीके से इस जांच में कदम बढ़ाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तय बात है कि अब भोपाल सीबीआई की टीम इस पूरे मामले में आगे जांच नहीं करेगी। दिल्ली सीबीआई ने जांच का जिम्मा जो है संभाल लिया है और अब इसकी जांच आगे की जा रही है, क्योंकि हाईकोर्ट के सुपरविजन में ये पूरी जांच चल रही है। तो अब जो अपडेट अभी तक की जांच में आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद, पूछताछ के बाद जो जानकारी, जो रिपोर्ट तैयार की गई है, उसे दिल्ली सीबीआई हाईकोर्ट में पेश करेगी और उसके बाद हाईकोर्ट आगे की जांच और दिशा को तय करेगा। जी बिल्कुल मनोज, लेकिन कहीं ना कहीं जो आरोपी निकले हैं, जो संलिप्तता जिनकी पाई गई है, सीबीआई के 4 अफसर इसमें शामिल थे। एजेंसी, जिस एजेंसी को जांच का जिम्मा सौंपा गया, उसी एजेंसी के अधिकारी जो है अब इस घोटाले में शामिल हुए। कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है। जी बिल्कुल, जो सवाल खड़े हो रहे हैं खास तौर से
जो जांच टीम थी, जो कोर टीम बनाई गई थी 7 भोपाल सीबीआई की, जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम भी शामिल थी, अलग अलग डिपार्टमेंट की 4 से 3 टीमें शामिल थी। ऐसे में उस टीम पर पूरी तरीके से भरोसा अब नहीं रहा है और मीडिया में खबरें आने के बाद खास तौर से उन आरोपियों जो कि जिन पर जांच का जिम्मा था, यदि वही आरोपी इस केस में बनते हैं तो अब पूरी जांच टीम पर सवाल खड़े होने लगे हैं। ऐसे में दिल्ली सीबीआई ने जांच का जिम्मा संभाल लिया, यानी जो आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए गए उनसे भोपाल में नहीं, और भोपाल ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में पूछताछ नहीं की जा रही है। सभी आरोपियों को दिल्ली ले जाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। तो ये साफ है कि अब जो टीम अभी तक जो जांच कर रही थी, जो टीम में जो सदस्य थे, जो अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, अब उनके साथ तो कम से कम इस जांच को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। दिल्ली सीबीआई ने इस पर फैसला भी किया है और नई टीम के गठन की जो कवायद है वो भी दिल्ली सीबीआई ने शुरू कर दी है। जी बिल्कुल मनोज, अब तक 23 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और कहीं ना कहीं अब जांच का जो दायरा है वो बढ़ चुका है और भी अन्य खुलासे होने की उम्मीद जताई जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से 4 जो सीबीआई के अफसर हैं वो इसमें संलिप्त पाए गए हैं, कहीं ना कहीं अब और भी बड़े नाम होने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। पूर्वी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि 30 से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो बरामद किए गए। इसके अलावा 150 से ज़्यादा जो आपत्तिजनक दस्तावेज है वो रेड के दौरान आरोपियों के घर से, उनके ठिकानों से बरामद किए, जिसमें डायरी का भी जिक्र आया है और डायरी में कई रसूखदारों के नाम शामिल है। बीएसटीवी ने कल ही इसका खुलासा किया था कि इसमें कई बड़े नाम है और एनयूसीआई ने इस पर मांग की है हाईकोर्ट और सीबीआई से कि उन नामों को उजागर किया जाए, उन पर एफआईआर दर्ज की जाए। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि इस डायरी में जो दस्तावेज हैं उनमें बड़े नामों का जिक्र है, जिसमें कॉलेज संचालक के नाम सबसे ज़्यादा हैं। इसके अलावा कई रसूखदार, कई राजनेताओं के भी नाम शामिल है और कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनके नाम पर, जिनके संरक्षण में ये कॉलेज चल रहे थे, यानी इनमें फर्जीवाड़ा लंबे समय से हो रहा था। तो अब ऐसे नामों पर भी गाज गिर सकती है, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से जांच के अधिकारियों पर गाज गिरी, उन्हें रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया, तो ऐसे में ये जांच जो है काफ़ी बड़ी हो चुकी है। इसमें संरक्षण से लेके जो जिम्मेदार है वही आरोपी बन रहे हैं। तो ऐसे में अब ये जांच का दायरा बढ़ेगा। अभी 23 आरोपियों पर एंटी करप्शन की तमाम धाराओं पर एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन आरोपियों के नाम भी बढ़ेंगे, आरोपियों की गिरफ्तारी भी बढ़ेगी। बिल्कुल मनोज, बिल्कुल सही कहा आपने कि नाम भी बढ़ेंगे और गिरफ्तारी भी बढ़ेगी। जिस तरीके से लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं, कल जो है कोड वर्ड को डिकोड कर लिया गया, आज कुछ कॉलेजों के नाम भी सामने आए हैं। लगातार ये पूरा मामला जो है और भी बड़ा होता हुआ और जांच का दायरा बढ़ता हुआ, क्या कुछ खुलासे और होंगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।